धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्या हो धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्ता स धर्म निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में पांडवों को जला के मार देने के षड्यंत्र को पांडव विदुर की हेल्प से विफल कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कई लोगों से सुना है, ऐसा संभव है कि शायद आप लोगों ने भी सुना हो कि भीम को लोग यूजुअली कहते थे कि वो ताकतवर नहीं, बहुत मोटे थे। ऐसा कहने के लिए या फिर इसको सपोर्ट करने के लिए वो उनके एक नाम का सहारा लेते हैं। जो हम जानते हैं उनका एक नाम था वृकोदर, जिसका मतलब लोग कहते हैं अजीब पेट वाला, जिसको लोग कहते हैं कि इसीलिए उनका नाम वृकोदर था क्योंकि उनका पेट बहुत निकला हुआ था। लेकिन वास्तव में जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वृकोदर मतलब होता है भेड़िए जैसे पेट वाला, मतलब वो जिसका पेट एकदम धसा हुआ हो। तो वृकोदर रियलिटी में उनके एक्सेसिव वर्कआउट, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर एपेटाइट की वजह से था। इसका हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब पांडव वन की ओर निकल जाते हैं। तो क्योंकि ये लोग कई दिन से सो नहीं रहे होते हैं और काफी नींद में भी रहते हैं और ढंग से चल भी नहीं पाते हैं, और घने जंगल में चलना और मुश्किल होता है, तो व्यास रचित महाभारत के हिसाब से भीम अपनी माता कुंती को अपने कंधे पे बैठा के कई योजन तक चलते रहते हैं। कई नदियों को पार करते हैं जिसका पार्ट बहुत चौड़ा रहता है, और ये सब उन्होंने पैदल ही किया था। ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ का एक प्रमाण ही है, जो कि और उनके नाम को और ही सपोर्ट करता है। इसके बाद वो लोग एक जगह डेरा डाल देते हैं। फिर भीम थोड़ी देर तक बीती घटना को याद करके काफी दुखी होते हैं और दुर्योधन के प्रति अपना काफी क्रोध व्यक्त करते हैं। उसके बाद कुंती को जब प्यास लगती है तो वो 2 कोस दूर चल के जाते हैं और वहां से पानी लेके आते हैं। जब वो पानी लेके आते हैं तो देखते हैं कि बहुत एक्सेसिव थकान होने की वजह से चारों पांडव और कुंती सो गए रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि कहीं कोई जंगली जानवर आके, कोई हिंसक जानवर आके इनको नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ पे जगह ही रहूंगा जब तक मेरे भाई और मेरी माता सोती रहती हैं, और जब ये सो के उठेंगे तो ये पानी पी लेंगे। तभी वहां पे थोड़ी दूर पे एक राक्षस रहता है जिसका नाम रहता है हिडिम्ब। उसको वहां पे इन लोगों की गंध आ जाती है, और वो नेचर से नरभक्षी रहता है, मतलब ह्यूमन फ्लैश खाता है वो। तो वो अपनी बहन यानी हिडिंबा को कहता है कि जाओ और उन मनुष्यों को मार के लाओ, आज मैं बहुत दिनों के बाद ह्यूमन फ्लैश खाऊंगा। हिडिंबा जाती है और उसकी नजर पड़ती है भीम पर, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद वो भीम को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत ही अनुकूल रूप धारण करती है और भीम के पास जाती है और उसको बताती है कि मुझे आपका रूप अत्यंत पसंद आ गया है और मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। हालांकि मेरे भाई हिडिम्ब ने मुझे आप लोगों को मार के लाने के लिए भेजा था, परंतु उसकी ये सोच मुझे अत्यंत क्रूर लगती है। अब इसके बाद भीम कहते हैं कि देखिए, ये जो बगल में मेरे सो रहे हैं ये मेरे बड़े भाई हैं, और अभी इनका विवाह नहीं हुआ है तो मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। ये सब बात चल रही होती है कि तब तक हिडिम्ब आ जाता है, और हिडिंबा का दूसरा रूप देख के समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रखा है। इसके बाद हिडिंब अपनी बहन को मारने के लिए झपटता है, जिसको देख के भीम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे रुक जरा, औरत पे क्या हाथ उठाता है, हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। इसके बाद हिडिंब और भीम में घमासान मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है, और पेड़ों के गिरने से और एक दूसरे को मारने की आवाज से पांडव और कुंती सब उठ जाते हैं। युद्ध इतना भीषण होता है कि वहां के पशु और पक्षी सब यहाँ वहां भागना आरंभ कर देते हैं। वो एक दूसरे को घूंसों से, लातों से, घुटनों से मारना आरंभ करते हैं। जमीन पर रगड़ के, उठा के पटकना, ये सब चलता रहता है। कुंती हिडिंबा से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम कौन हो? तो हिडिंबा जो है उनको पूरी बात बताती है। कुछ देर युद्ध चलने के बाद अर्जुन भीम से कहते हैं कि भैया आप कितना खेलेंगे, अब इसको खत्म कीजिए, हम लोग को आगे भी बढ़ना है। तो भीम कहते हैं चलो ठीक है, और उसके बाद हिडिंब को मारना शुरू करते हैं और एंड में उसको 100 बार घुमा के जमीन पे खूब जोर से पटक देते हैं, और उसको उल्टा घुमा के, जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है उस तरीके से उसको घुमा के उसका कमर तोड़ देते हैं,
और वहां पे हिडिंबा का वध कर देते हैं। इधर हिडिंबा कुंती को बता रही रहती है और कहती है कि आप भी एक स्त्री हैं और स्त्री को जो काम जागने से जो पीड़ा होती है उसको आप अच्छी तरीके से समझती हैं। इसलिए मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप मुझे भीम के साथ रहने की अनुमति दे दें। जिसपे कुंती कहती है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो युधिष्ठिर का विवाह भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर हिडिंबा और भी उनसे रिक्वेस्ट करती है, तो कुंती कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिन में भीम के साथ रहने की अनुमति दे दूंगी, परंतु ये रात्रि में हम लोग के पास रहेगा, बिकॉज यही है जो प्राइमरली हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो हिडिंबा मान जाती है और भीम के साथ चली जाती है। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसमें एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी कि हम सब लोगों ने सुना ही होगा कि शुरू से औरतों को, लाइक वुमेन को कितना दबाया जाता था, कितनी डिसएम्पावर्ड थी, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट नाम की चीज नहीं थी, या फिर अपने मन की इच्छा कभी प्रकट नहीं कर पाती थी। परंतु अभी सिर्फ एक ये जो अध्याय है, इसको जो हमने सुना, उसमें हमें एक चीज तो दिख रही है कि एक स्त्री कितनी ओपनली एक दूसरे स्त्री से या दूसरे लोगों से अपनी मन की बात क्लियरली बता पा रही है और अपना इंटेंशन क्लियर कर पा रही है दैट शी वांट्स भीम। इनफैक्ट यहां तो भीम से ही कंसेंट नहीं लिया गया है कि भाई तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वुमेन ऑफ वैदिक एरा वर सो डिसएम्पावर्ड, तो क्या ऐसी डिस्कशन देखने को मिलता? और ऐसे और भी बहुत से इंसिडेंट्स आएंगे जो जब हम आगे पहुंचेंगे तो उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जहां पे इट इज वेरी क्लियर दैट वुमेन वर नॉट ओनली फ्री बट ऑल्सो एम्पावर्ड टू से डू थिंग्स जो धर्म संगत थी, बिना किसी फालतू के जजमेंट्स के। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ महीनों तक भीम हिडिंबा के साथ रहते हैं, जिसके बाद हिडिंबा से भीम को एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम पड़ता है घटोत्कच, जो पांडवों का प्रथम पुत्र था। जिसके पश्चात भीम वापस आ जाते हैं और पांडव अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद उनको वेदव्यास ऋषि मिलते हैं, जो उनको एक चक्र नगर में जाने का सजेशन देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कुछ दिन वहीं जाकर रुको। और पांडव फिर एक घर जाके ठहरते हैं और वेदव्यास के कहने के हिसाब से वहां रहने लगते हैं। एक दिन की बात है जब कुंती देखती है कि एक औरत जो जिनके घर में रह रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा रो बिलख रही होती है। तो कुंती जाके उनसे रोने का कारण पूछती हैं, तो स्त्री बताती है कि एक चक्र नगर के बाहर एक जंगल है जिसकी गुफा में एक राक्षस निवास करता है जिसका नाम है बक। वो हम लोगों को ऑल्दो एनिमी राज्य और हिंसक पशुओं से तो रक्षा करता है, लेकिन उसके बदले में वो एक बहुत ही कॉस्टली प्राइस एक्सट्रैक्ट करता है। वो बहुत सारा, लाइक हर घर से उसको खाना जाएगा और उसके साथ एक इंसान भी उसके साथ जाएगा जिसको वो मार के खाता है। हालांकि एक घर से व्यक्ति जाने के बाद कई वर्ष के बाद ये उस घर की दोबारा बारी आती है, परंतु फिर भी ये चीज उन लोगों के लिए बहुत दुखदाई है एंड अनफॉर्चुनेटली अब ये उन लोगों की ही बारी है। यहाँ पे कुंती को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो जाके भीम से कहती हैं कि तुम्हें इन लोगों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उस बकासुर का अंत करो। अब यहाँ पे युधिष्ठिर और कुंती के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि माता, आप भीम को भेज रही हैं उस राक्षस से लड़ने के लिए। अगर हम आज जीवित हैं तो भीम की वजह से जीवित हैं और यही हमारी रक्षा करता है और हम में सबसे बलशाली यही है, और कदाचित भविष्य में अगर कोई भी हमारा युद्ध होता है तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अपने ही पुत्र का जीवन आप खतरे में क्यों डालना चाहती हैं? अब इस पे कुंती कहती है कि हम आज यहाँ पे इतने आराम से रह रहे हैं बिना किसी तकलीफ के, तो इस परिवार की वजह से। हम इस परिवार के कृतज्ञ हैं। इन्होंने हमारी सेवा में कभी उफ तक नहीं किया और मैं एक क्षत्राणी हूँ और क्षत्राणी माता होने के नाते मेरा ये कर्तव्य या ये धर्म है कि निर्बल की रक्षा करूं, फिर चाहे मुझे कितनी ही पीड़ा हो। प्लस लाक्षागृह और हिडिंब वध के उपरांत मुझे विश्वास हो गया है कि भीम ये कार्य अवश्य पूरा कर लेगा। तो ना धन की आशा से, ना अभिमान से और ना ही किसी मोह से मैंने ये चीज बहुत सोच समझ के भीम को बोली है करने को।
ये डिस्कशन ऑल्दो बहुत थोड़ा है, परंतु यहाँ पे जो कुंती का कैरेक्टर है वो काफी आउटशाइन करके निकलता है। और यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि कुंती किस सोच और किस विचार की शतरानी थी और धर्म और न्याय का मर्म कितना अच्छे से समझती थी। इसके बाद भीम जाते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं भीम बकासुर का वध कर देते हैं। बकासुर के वध से अन्य राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं, जिससे पूरा गांव वाले सुरक्षित और प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद वहां पे ब्राह्मणों से पांडव विचित्र विचित्र कथाएं सुनते हैं, जिसमें वो द्रुपद और द्रोणाचार्य की पुरानी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद द्रुपद ने द्रोण के वध हेतु एक यज्ञ किया था, जिसकी अग्निकुंड से उसका जो पुत्र है धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है। उसके बाद ब्राह्मणगण बताते हैं कि उसी अलौकिक द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है, आप लोग को भी वहां जाके ये स्वयंवर देखना चाहिए। पांडव भी साथ में चल देते हैं कि चलो देख के आते हैं। 24 घंटे चलने के बाद रास्ते में वो लोग एक गंगा किनारे जा रहे होते हैं कि वहां पे एक गंधर्व अंगारपर्ण, जिसको हम चित्ररथ के नाम से भी जानते हैं, वहां पे अनेक स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा होता है। पांडवों की आने की भनक से वो तुरंत भड़क के कहता है कि कोई भी इधर से अगर जाता है तो हम उसे बंदी बना लेते हैं और ये मेरा एरिया है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अर्जुन पांडवों में मशाल लेके सबसे आगे चल रहे होते हैं। ये सुन के अर्जुन थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि नदी, पर्वत और गंगा का तट ये सार्वजनिक है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और ये सब धमकी उसको देना जो तुमसे डर जाए। इसके बाद चित्ररथ और अर्जुन में धनुर्युद्ध आरंभ होता है। ढेर सारे तीर से प्रहार करते हैं और अर्जुन अपने हाथ में ली हुई उस मशाल से बहुत ही फुर्ती से घुमा के सारे तीर को ऐसे डिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे ना उनको, ना उनके भाई, ना उनकी माता को एक खरोच भी नहीं लगती है। अब क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था और वो मशाल लेके चल रहे थे, तो मशाल की जो रोशनी होती है वो बहुत दूर तक नहीं जाती है, तो इमीडिएट थोड़ी दूर तक ही दिखना संभव था। इसका मतलब ये है कि जब तक अर्जुन के एकदम करीब तीर नहीं आ जाता, अर्जुन के लिए प्रैक्टिकली ये देखना पॉसिबल नहीं था कि तीर कहां से कैसा आ रहा है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में भी एक मशाल से सिर्फ इतने कम टाइम में इतने सारे तीर को इतने फुर्ती से डिफ्लेक्ट कर देना, मुझे लगता है ये अर्जुन का एक बहुत अंडररेटेड फीट है। इसके बाद अर्जुन से चित्ररथ का युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन उस गंधर्व को परास्त कर देते हैं। जो गंधर्व रहता है वो अर्जुन के शरण में आता है और बोलता है कि आप मेरा वध मत करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस पर अर्जुन उसका वध नहीं करते हैं, बल्कि उसके हार मानते ही उससे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी हमें अर्जुन के दिमाग की एक चीज समझ में आती है कि जो काम दोस्ती से हो सकता है उसके लिए दुश्मनी क्यों करें। और गंधर्व और देवताओं में बड़े अच्छे संबंध हैं और ये बहुत अच्छे फाइटर हैं। तो अगर आज मैंने चित्ररथ यानी जो गंधर्व है उसको परास्त करके मैंने उससे मित्रता कर ली, तो ये मित्रता हमारे लिए एक बहुत ही तगड़े एलाइज का काम करेगी। अब क्योंकि इस समय पांडव लाक्षागृह के जो पूरी घटना है उससे बच के निकले थे और उनके पास कोई एलाइज नहीं थे, इसको देख के अर्जुन ने हाथ बढ़ाया एक पोटेंशियल प्रोडक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई का, जो यहाँ पे अर्जुन के स्ट्रेटेजिक माइंड का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद वो गंधर्व अर्जुन को चाक्षुषी नामक मायावी विद्या और गंधर्व और दैवीय 100 घोड़े देने का प्रस्ताव रखता है, जिसपे अर्जुन बोलते हैं कि मैंने जीवन दान दिया है, मैं इसके बदले और कुछ लेना नहीं चाहूंगा, वरना दान का मतलब ही क्या है। तो इस पे चित्ररथ कहता है कि तो दान नहीं, इसे एक मित्र की भेंट समझ के रख लीजिए और उचित लगे तो आप मुझे आग्नेय अस्त्र दे दीजिए, जिससे हमारी मित्रता और भी गहरी हो जाए। तो खैर ये अर्जुन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सब एक्सचेंज होने के बाद पांडव आगे बढ़ते हैं और धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बना के पहुंच जाते हैं पांचाल देश के स्वयंवर में, जहां पे पहले से दुनिया भर के राजा महाराजा उपस्थित रहते हैं और प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कृष्णा का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे द्रौपदी स्वयंवर में। तब तक के लिए इतिहास पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें और कोई भी संशय हो तो मुझसे पूछें, मैं क्लियर करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। धर्मो एव हतो बन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।